कदाचित इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा। कौन हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। ये वही है जिसने आपके राजाज्ञा की अवहेलना की। हमने जितने युवकों को बंदी बनाया उनमें से कईयों को इसने मुक्त किया। विद्रोही है ये, चोर है ये। फिर तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं अमात्य कि आपकी भेंट उस विचित्र चोर से हुई है जो पहले वस्तु चुराता है और फिर उसे प्रस्तुत करने भरी राजसभा में ले आता है। वैसे देखा जाए तो अमात्य कुछ अनुचित भी नहीं कह रहे सम्राट। मैं चोर हूं और मैंने इस स्वर्ण शीश को चुराया है, पर उन चोरों से जो इसे लेकर भाग रहे। और रही बात विद्रोह की, तो वो मैंने इसलिए किया ताकि मैं मगध का सम्मान चोरी होने से बचा सकूं। क्योंकि मैंने उन चोरों को भागते हुए देखा था और मैं जानता था कि जिन युवकों को बंदी बनाया जा रहा है वो निर्दोष है। और यदि ये बात निकलती कि मगध नरेश ने बिना सोचे समझे अपने ही साम्राज्य के युवकों का अंत कर दिया, तो कितना अपयश होता मगध का। और ये मैं सह नहीं सकता था। चतुर बनने का प्रयास मत करो। तुम यहां मगध का सम्मान बचाने नहीं, अपने मित्रों को बचाने आए हो। यह देखो, याद है मुझे। बड़ी मनोरंजक बातें करते हैं आप अमात्य। अभी आपने मुझे चतुर कहा और अब मूर्ख सिद्ध कर दिया। अब आप ही बताइए, कौन चतुर होगा जो केवल अपने मित्रों की सहायता के लिए अपने प्राण संकट में डालेगा? मगध का द्वार पक्षी जानता है कि अपराध करने के पश्चात सम्राट धनानंद के समक्ष आना अर्थात मृत्यु को निमंत्रण देना है। अब आप ही बताइए, कोई भी चतुर ऐसा कार्य क्यों करेगा? मैं यहां मगध का एक अच्छा नागरिक होने के नाते आया क्योंकि मैं जानता था कि इस स्वर्ण शीश के लिए बहुत से शीश संदेह की बलि चढ़ सकते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, पर इसका दूसरा छोर भी है बालक। कदाचित तुम यहां इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे मूर्ख स्वामी ने चोरी करवाने की मूर्खता तो कर दी, किंतु जब उसे पता चला कि इस लालच का दंड क्या होगा, तो धनुष से निकले बाण को लौटाने के लिए तुम्हें आगे कर दिया। कदाचित उसे ज्ञात भी ना हो कि उसने क्या चुराया, किंतु जब उसे अपनी भूल का आभास हुआ तो वो अपनी लूट लौटाने के लिए विवश हो गया। है ना? हे भगवान, ये महापुरुष तो दुष्ट ही नहीं, महाधूर्त भी है। ना 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 ना, चौंको मत दास। पांव में पड़ी बेड़ी बहुत कुछ स्पष्ट
कर देती है। अब जब तुमने रुकने का निर्णय ले ही लिया है तो नियम अनुसार पुनः अपने दासत्व की बेड़ियां धारण करो। तो कहो, कौन है तुम्हारा स्वामी? मेरे स्वामी, अगर मेरा नाम सम्राट धनरंग के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी मां का पता कभी नहीं चलेगा। उत्तर दो, कौन क्यों हो? बोलो, कौन है तुम्हारा स्वामी? मेरे स्वामी निर्दोष है और मैं भी। हमने इस वंशीश की चोरी नहीं की है। तुम्हारा यहाँ अपने मित्रों के लिए आना, अपने स्वामी की रक्षा का प्रयास करना निश्चित ही साहसिक कार्य है, किंतु अब तुम्हारे ये तर्क मुझे क्रुद्ध कर रहे हैं। हत्या कर दो इसकी। किसने करवाया तुमसे ये सौदा? उसका मुख ढका हुआ था। मैंने केवल राशि मोहर वाली अंगूठी उसके दाहिने हाथ पर देखी थी। मृत्यु के भय से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोने के स्थान पर हंस रहे हो तुम। अरे अमात्य, अभी तो आप केवल मेरा ही अट्टहास सुन रहे हैं, परंतु शीघ्र ही पूरा संसार हंसेगा मगध और मगध सम्राट पर। मगध के बाजारों में, धोबी घाटों पर, पाठशालाओं में चटकारे ले लेकर एक किस्सा सुनाया जाएगा कि चोर के इतने समीप होते हुए भी सम्राट उसे पहचान ना सके। यदि आज मुझे मार दिया तो वो चोर प्रसन्नता से फूल उठेगा और सबके समक्ष शेख ही बगारेगा कि कैसे उसने इतने बड़े सम्राट को मूर्ख बनाया। इस किस्से को स्मरण करके वो स्वयं भी हंसेगा और संसार को भी हंसाएगा। तुम कहना चाहते हो कि चोर तुम नहीं, तो कौन है? चोर वो नहीं जिसके हाथ चोरी करते, चोर वो होता है जो अपने मस्तिष्क से योजना बनाता है और उस मस्तिष्क का स्वामी इसी सभा में उपस्थित है, राजकीय आदर सम्मान के साथ। जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा, जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए। मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया, पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मोहर लगी थी। मूर्ख! ये अंगूठी तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी। इनके अतिरिक्त
किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। 7 भाइयों के पास एक जैसी अंगूठी, मर गया चंद्र। सम्राट, ये बालक हमारे शत्रुओं द्वारा भेजा गया एक मोहरा है जो हम सभी भाइयों के बीच संदेह और अविश्वास उत्पन्न कर हमारे पारिवारिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। मगध को तोड़ना चाह रहा है ये। कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है। तुमने अभी जो कहा उसका एक शब्द भी यदि मिथ्या सिद्ध हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हारे शरीर को शहद में लेपकर उपवन में आधा गाड़ दूंगा और फिर मदिरा का आनंद लेते लेते धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारी ओर बढ़ते हुए देखूंगा। शहद की गंध से चींटियां धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ेंगी, शहद के साथ थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खाएंगे। पहले तुम्हारी खाल, फिर तुम्हारा मांस, फिर तुम्हारी अस्थियां। पल पल मरोगे किंतु जीवित रहोगे। तुम्हारा शरीर चींटियों को तृप्त करेगा और वो दृश्य मेरी आंखों को। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक, तो बता दो कि दोषी कौन, वो भी प्रमाण के साथ। उंगली तो किसी पर भी उठा सकता हूं, पर प्रमाण कहां से लाऊंगा? प्रमाण अवश्य मिलेगा प्रमाण, किंतु पहले मेरे हाथ तो मुक्त कीजिए सम्राट। खूर तो ऐसे रहा है जैसे प्रमाण नहीं दिया तो मुझे कच्चा खा जाएगा। उफ, ये भालू है ये सम्राट। लुब्धक, लुब्धक, लगता है घर पे नहीं। पूरे पाटलिपुत्र में हमने ढूंढ लिया है, केवल ये एक स्वामी शेष था जिससे हमने उस युवक के विषय में नहीं पूछा था। बाहर पता कर। सुनिए श्रीमान, मुझे लुब्धक नामक व्याध से भेंट करनी थी, परंतु लगता है घर पर नहीं है। मैं भालू की खाल बेचता हूँ, सुना ये बहुत अच्छे दाम देता है। दाम? कुछ समय पश्चात कटोरा लेकर मार्ग पर भीख मांगता दिखेगा वो, क्योंकि आज उसके सारे दासों को मार दिया जाएगा। कहाँ है वो? महल गया होगा अपने अंत को अपनी आंखों से देखने के लिए। वो बालक देश की धरोहर है भैरव, उसके प्राण अत्यंत मूल्यवान हैं। हमें कुछ भी करके उसके प्राण बचाने होंगे। सम्राट का समय नष्ट मत करो। शीघ्र बताओ कि विश्वासघाती कौन है, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अमात्य, यहाँ कोई मुर्गी चोरी नहीं हुई है। इतने बड़े सम्राट का इतना बड़ा शीश चोरी हुआ है, थोड़ा तो समय लेने दीजिए। क्षमा कीजिएगा सम्राट, आप क्या कह रहे थे? मैं सुन ही नहीं पाया। या आपके चोटी वाले मंत्री महाशय अचानक ही बीच में बोलने लग गए। क्षमा कीजिएगा सम्राट, क्षमा क्षमा। भ्राता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मूर्ख कब से इस स्वर्ण शीश से बातें कर रहा है और हम इसे देखे जा रहे हैं। क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप महाशय? ये कोई साधारण प्रतिमा का शीश नहीं है। मगध के ईश्वर
सम्राट धनानंद का शीश है और ईश्वर की प्रतिमा से भी सम्मान से बात की जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं शीश की ओर ध्यान ही ना दूं? मेरा तात्पर्य वो नहीं था भाई। मन की भक्ति ही भक्त को भगवान का संकेत समझने की शक्ति देती है। 7 लोग 7 अंगूठी, चोर कौन? मैं अनजान। मैं भी तो हूं नहीं कि खाली हाथ ही प्रमाण उत्पन्न कर दूं। बता दिया, मेरे भगवान की प्रतिमा की शीश ने बता दिया कि कौन है वो अपराधी। मिल गया। इस स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी। अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कि कौन है वो अपराधी, कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई। लाओ इसे यहां। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। चोरी के पश्चात मैं वहां गया ही नहीं। पर कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब अपराधी आपके समक्ष है सम्राट, और अपना अपराध स्वीकार कर चुका है। दस कौड़े 1 रोटी के लिए। इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। सम्राट चंद्रगुप्त की